अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? जी जनाब, क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे थे? वेरी गुड। रीडिंग कर रहे थे? वेरी नाइस, शाबाश। अच्छा, रीडिंग आप लोगों ने कर ली, इसका मतलब ये है कि आपको जो हमारी हमद है वो अच्छे से समझ में आ गई है। जब अच्छे से समझ में आ गई है हम, तो इसका मतलब ये है कि हम आगे की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं ना जी। यानी कि आप अब मुझे जो मैं एक्सरसाइज में सवालात पूछूंगी, आप उसके जवाबात मुझे फ़ौरन दे देंगे ना? बिल्कुल, क्योंकि आपने सारी जो नज़म है, जो हमारी हमद मौजूद थी, उसको अच्छे से सुना भी था और उसको पढ़ा भी था। और आपने सारी वीडियोस जो हैं आप बार बार देखते हैं। बार बार देखने से क्या होता है कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझ में आ जाती है। जो भी चीज़ पहली वीडियो में पहली दफ़ा में रह जाती है, आप सेकंड टाइम की वीडियो में उसको ओवरकम कर लेते हैं, यानी कि अच्छे से सुन लेते हैं, है ना? वेरी गुड। चले जी, अब हम करते हैं एक्सरसाइज। हम अपनी बुक का पेज नंबर निकालेंगे। जी, हमारे पास बुक मौजूद है, बुक 1 उर्दू सिलसिला साल अव्वल, जिसका पेज नंबर 9 मौजूद है और उसमें तफ़हीम की एक्सरसाइज। जी, हमारे पास जो मश्क मौजूद है वो है तफ़हीम। हमारे पास चैप्टर मौजूद है, बाब नंबर 2, सोचो समझो हमद है ये। जी, इसमें क्या करना है? इसमें पहले ही आपकी जो है वो ज़हानत का इम्तिहान है, यानी कि जो हमने अभी तक हम पढ़ी थी उसमें कुछ जो अशार दिए गए थे, उसमें कुछ वर्ड्स जो हैं ना, कुछ लफ्ज़ जो हैं वो उन्होंने गायब कर दिए, मिसिंग हो गए, यानी कि नज़र नहीं आ रहे, मिस हो गए हैं। और उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, क्योंकि आपने समझा हुआ है, तो आप उसे फ़ौरन से पुर कर देंगे। आप बता देंगे भाई कि यहाँ पे क्या आना है, बता देंगे ना जी। यानी कि हमारी जो तफ़हीम की एक्सरसाइज है वो है खाली जगह पुर करें। सबसे पहले हम याद देखेंगे कि खाली जगह पुर करें में पहला हमारा शेर है, किसने हैं ये डैश सजाए। किसने हैं ये डैश सजाए, कौन है जो डैश लाए। जी, अब बताइए इसमें क्या आना था? हमारे पास पीछे जो है हमारी बुक हमद मौजूद है, तो हम उसमें से भी शेर देख सकते हैं और आपको याद भी होगा कि हमारी हमद क्या थी। तो इसमें क्या आएगा? जी, किसने हैं ये फूल सजाए, कौन है जो हरियाली लाए। वेरी गुड। पहले में आएगा फूल और सेकंड में आएगा हरियाली। वेरी नाइस। अब है कौन है जो इन सबको डैश, कौन है जो इन सबको डैश, डैश है ये किसने बसाए, डैश है ये किसने बसाए। अब बताइए, अब इसमें क्या आएगा? जी, हम तो आप पढ़ सकते हैं दोबारा, बिल्कुल आपके पास मौजूद है। तो शेर कंप्लीट होगा कैसे? पहले शेर में आएगा, पहले मिसरे में आएगा खिलाए, कौन है जो उन सबको खिलाए, जंगल है ये किसने बसाए, कौन है जो उन सबको खिलाए, जंगल हैं ये किसने बसाए। वेरी गुड। हमारे तो अशार कंप्लीट होते जा रहे हैं, है ना? अच्छा काम है ना? वेरी गुड। डैश और ये तारे, डैश और ये तारे, किसके हुक्म से डैश सारे, किसके हुक्म से डैश सारे। तो क्या है भाई इसमें? अब कौन सा मिसरेब के अंदर क्या चीज़ आएगी? इसमें कौन सा वर्ड आएगा? याद करें, दोबारा हम भी पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो अब क्या पढ़ेंगे इसमें? वेरी गुड। इसको फिल करते हैं, इस खाली जगह को पुर करेंगे। चांद सूरज और ये तारे, चांद सूरज और ये तारे, किसके हुक्म से रोशन सारे, किसके हुक्म से रोशन सारे, किसके हुक्म से रोशन सारे। यानी कि हमारी खाली जगह पुर हो गई। वेरी गुड। अब हमारे पास दूसरी एक्सरसाइज मौजूद है। इसमें क्या होगा? इसमें होगा कि दिए गए अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए मंदरजा झील जवाबात के सवालात बनाएं। यानी कि हमने सवालात बनाने हैं, हमारी इंटेलिजेंट एक्टिविटी मौजूद है, हमारे इंटेलिजेंट बच्चे मौजूद हैं हमारे साथ, जिनकी ज़हानत को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस बनाएंगे, हम सवालात बनाएंगे। और आपको पता है कि कौन से बच्चे जो हैं वो सवाल करते हैं? जी,
जो ज़हीन बच्चे होते हैं, जिनको कुछ सीखने का शौक़ होता है, वो हमेशा सवालात करते हैं। तो हम सवालात करते हुए किस चीज़ का ख्याल रखते हैं? हम कौन सा मार्क लगाते हैं? जी, क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें हम क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, तो चाहिए हमारे पास इस वक्त जवाबात मौजूद हैं और उन जवाबात के हम सवाल बनाएंगे। पहला जवाब है हमारा, अल्लाह ताला सबको खाना खिलाता है। अल्लाह ताला सबको खाना खिलाता है। इसके लिए हमने वर्ड यूज़ करना है कौन। कौन यूज़ करना है? कौन को वर्ड यूज़ करते हुए हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? वेरी गुड। कौन सबको खाना खिलाता है? कौन सबको खाना खिलाता है? वेरी गुड। इसके बाद हमारे पास आता है जवाब, ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। ये दुनिया अल्लाह ताला ने बनाई है। इसमें कौन सा वर्ड यूज़ करना है क्वेश्चन बनाते हुए? वेरी गुड। किसने, किसने, किसने। तो इसका सवाल क्या बनेगा? ये दुनिया किसने बनाई है? ये दुनिया किसने बनाई है? कितना आसान है भाई, क्वेश्चंस बनाने तो आसान है ना। क्यों आसान है? क्योंकि आपने सारी वीडियोस जो पहले की थी, सारी वीडियोस आपने अच्छे से देखी थी। इसी वजह से आपको जो हमारी हम थी वो समझ में आ गई है। ठीक है जी। थर्ड हमारा सवाल है, फूल बाहर के मौसम में खिलते हैं। जी, फूल बाहर के मौसम में खिलते हैं। हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, कौन सा लफ्ज़ यूज़ करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, सवाल बनाने के लिए? किस, किस, किस। फूल किस मौसम में खिलते हैं? फूल किस मौसम में खिलते हैं? अब आपने देखा हर क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क लग रहा है। ठीक है, अब हमारा आंसर है, सूरज अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन है। सूरज अल्लाह ताला के हुक्म से रोशन है। कौन सा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए? किसके, किसके। सूरज किसके हुक्म से रोशन है? सूरज किसके हुक्म से रोशन है? जी, इस तरह से हमने कितनी आसानी से क्वेश्चंस बना लिए, है ना, क्योंकि हम अच्छे से समझ में आ गई थी। अब आप क्या करेंगे? आपने इस वीडियो को भी बार बार देखना है, बार बार देखना है, और बार बार देखने के बाद आप ये काम जो है अपनी बुक में करेंगे कंप्लीट। और जब टीचर आपको कॉल करेंगे तो आप क्या करेंगे? उन्हें बताइएगा कि आज हमने जो है वो न्यू एक्टिविटी की है और वो न्यू एक्टिविटी हमें अच्छे से समझ में आ गई है। और फिर उसके बाद आप उनको अपने काम की पिक्चर सेंड कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।